हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एबीसी। और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यिका के बारे में। माध्यिका को कैसे निकालें, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, माध्यिका के अंतर्गत तीन प्रकार की सीरीज होती है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों ही सीरीज में हम माध्यिका को निकालना सीखेंगे, तो बारी बारी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें जो आपको डेटा दिया हुआ है, इस तरीके से एक सिंपल सा आपको डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है? और इसमें से आपको माध्यिका मूल्य को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम मतलब जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? छोटे से बड़े की ओर। तो चलिए इसको आरोही क्रम में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है? सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद 2 जहाँ पर आया 3, 4, 5 इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है? अब इसमें हम पदों की संख्या है कितनी? 11। मतलब इसमें आप टोटल अगर आप इनको काउंट करें तो ये कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक है? फाइनली इसमें फॉर्मूला है, माध्यिका का जो सूत्र है निकालने का, वो है n+1/2वाँ पद, ठीक है? तो n हमारे पास निकल चुका है 11, तो हम फटाफट से इसको फॉर्मूले में रखेंगे। 11 + 1 बराबर मतलब 12/2 यानी कि छठवां पद, ठीक है? तो छठवां पद कौन-सा है हमारा? इस तरीके से 6। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अपने डेटा को रख देंगे, उसमें जो छठवां पद आएगा, वो हमारा माध्यिका आ जाएगा। ठीक है? बहुत आसान है, लेकिन ये तो बहुत आसान है, मतलब इसमें पदों की संख्या 11 है, ठीक है? मान के चलिए अगर पदों की संख्या 12 आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? 12 आने पर 12 + 1 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5। अब हमारे पास दशमलव में आंसर आ रहा है, ठीक है? और देखा जाए तो 6.5 हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे? तो जो हमारा 6.5वाँ पद है वो 6वें और 7वें पद के बीच में होगा। तो 6वाँ पद हमारा 6 था और 7वां पद है 8, तो 6.5 जो है डेफ़िनेटली इनके बीच में होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे इसमें से माध्यिका? इसमें माध्यिका निकालने का जो सूत्र है वो इस तरीके से है कि 6वें पद का मूल्य प्लस 7वें पद का मूल्य बटे 2, ठीक है? तो हमारे पास 6वां पद तो हमारे पास क्लियर है 6 और 7वां पद है 8, ठीक है? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया फाइनली हमारे पास 7, ठीक है? तो इस तरीके से जब दशमलव में आंसर आए तो उसमें माध्यिका को इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? और जो शुरुआती दौर में पदों की संख्या 11 था, तो उसमें डायरेक्टली हमारा आंसर 6 आ रहा था। तो इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से हम माध्यिका को निकालते हैं। तो ये था हमारे पास पहला इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? पहले भी हमने जाना है समांतर माध्य के अंतर्गत। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास मूल्य दिए गए हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है संचयी आवृत्ति, ठीक है? इसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति। शॉर्ट में इसको सीएफ भी लिखा जाता है, ठीक है? निकालते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें जो आवृत्ति है 8 उसको एज़ इट इज़ हम रख देंगे, ठीक है? 8 को एज़ इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट आवृत्ति में 8 को 7 से हम जोड़ देंगे, तो फाइनल आ गया हमारे पास 15, ठीक है? 8 7 15। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा रिज़ल्ट है 15 उसमें नेक्स्ट आवृत्ति को जोड़ देंगे, 15 + 9 24, ठीक है? इसी तरीके से जो नई आवृत्ति आई है 24 उसमें हम 14 को जोड़ देंगे और फाइनल आ गया 38, और इस प्रकार हम अपने सीक्वेंस को जारी रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम सारी संचय आवृत्ति को निकालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पहले भी बताया है, फ्रीक्वेंसी उसका जो टोटल होता है वो हमारा n होता है, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो टोटल आया है 130, ये आपकी संचयी आवृत्ति के टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका संचयी आवृत्ति n के बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके जो आपने कैलकुलेशन किया है वो बहुत सही है। तो दोनों n की वैल्यू और संचयी आवृत्ति की लास्ट की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम इसको फ़ॉर्मूले के अंतर्गत रखते हैं, फ़ॉर्मूला वही है n+1/2वाँ पद, तो n हमारे पास आ चुका है 130 + 1, ठीक है? फाइनल आंसर आया 65.5वाँ पद, ठीक है? अब इसके अंतर्गत देखिए 65.5वाँ पद संचयी आवृत्ति संख्या 66 में प्रथम बार सम्मिलित हुआ है। 66 मतलब जो संचयी आवृत्ति की आपको वैल्यू देखनी है, 65.5वाँ पद किसके अंतर्गत आ सकता है? मैक्सिमम 66 के अंतर्गत, ठीक है? वो 56 के अंतर्गत नहीं, बल्कि 56 और 66 के बीच, तो आपको 66 लिखना है, ठीक है? तो इसका जो माध्यिका मूल्य होगा, वो 35 होगा। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ में माध्यिका को निकाला जाता है, ठीक है? यहाँ पर दशमलव आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास संचयी आवृत्ति है, वहाँ से हम डेटा को
आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। फाइनली हमारे पास कंटीन्यूअस सीरीज़। कंटीन्यूअस सीरीज़ में हमारे पास जो है डेटा इंटरवल्स होते हैं, ठीक है? 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके का डेटा हमारे पास होता है और छात्रों की संख्या दी हुई है, जहाँ पर संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, ये इस प्रकार का फ़ॉर्मूला है m = l + i/f m-c, ठीक है? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति को निकालेंगे। अभी हमने जाना संचयी आवृत्ति मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो f है फ्रीक्वेंसी उसको एज़ इट इज़ लिख देते हैं, फिर उसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं, जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उस तरीके से हम उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं रिज़ल्ट में, ठीक है? फिर जो है माध्यिका वर्गांतर की क्रम संख्या, ठीक है? m = n/2वाँ वर्गांतर। तो ये फ़ॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n जैसा कि बताया था जो संख्या होती है फ्रीक्वेंसी, उसका जो टोटल होता है वो n कहलाता है। और अभी जैसा बताया कि n की वैल्यू और आपकी संचयी आवृत्ति की जो लास्ट वैल्यू है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम इसको इस फ़ॉर्मूले के अंतर्गत रखेंगे n/2 माने 200/2 जो कि आ रहा है आंसर 100, 100वाँ वर्गांतर। अब बताइए 100वाँ वर्गांतर किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा? वो आएगा 156 के अंतर्गत। ठीक है? समा वर्गांतर संचय आवृत्ति 156 में सम्मिलित हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये वाला फ़ॉर्मूला है, ठीक है? हमें 156 हमारे पास 156 जो संचय आवृत्ति है, अब हमें उस वाली कैटेगरी को फ़ोकस करना है, ठीक है? उसका जो क्लास इंटरवल है, वो कौन-सा है? माध्यिका वर्गांतर 20 से 30, ठीक है? तो अब हमारा जो ये फ़ॉर्मूला है, उसकी सारी वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। कैसे? हमारा जो L है, ठीक है? L वो 20 से 30 जो हमारा कैटेगरी आया है, L का मतलब है जो हमारी क्लास इंटरवल है 20 से 30 में, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो L कहलाएगी, ठीक है? लो वैल्यू, ठीक है? ये हाई वैल्यू है। तो L हमारे पास आ चुका है। इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी f हो गया, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है? हमारे पास एल भी आ चुका है, एफ भी आ चुका है, आई मतलब इंटरवल इंटरवल का अर्थ होता है इसमें कितने का गैप है, ठीक है? 0 से 10 है तो हमारे पास इंटरवल 10 है। एम हम निकाल चुके हैं 100 अभी और फाइनली जो सी होगा, सी की जो वैल्यू है, वो जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक पहले की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसको सी कहा जाएगा, ठीक है? हमारे क्लास इंटरवल की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 156 है, उससे पहले की जस्ट पहले की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सी कहा जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं, तो फटाफट से इसको फ़ॉर्मूले के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे, तो फाइनली 24 को 10 से गुणा करके, ठीक है? फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 23। तो इस तरीके से हमारी जो माध्यिका मूल्य आया, वो आया 23, ठीक है? तो कंटीन्यूअस सीरीज़ के अंतर्गत हम इस प्रकार से माध्यिका को निकालते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना माध्यिका को कैसे निकालते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।